हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर ने रखी कल की अवतार के सामने अपनी शर्त। क्या शर्त रखी? शर्त यह है कि ईश्वर ने कल की अवतार से कहा कि तुम्हें इस सारी दुनिया में धर्म का प्रचार करना है, धर्म का ज्ञान देना है, मानव को सही रास्ता दिखाना है, और बदले में हम तुम्हें, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की खुशियां लौटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कल की अवतार को ईश्वर से शर्त लगानी पड़ी, या फिर कल की अवतार का और धर्म का और इनके परिवार का इस सब चीजों से क्या संबंध है। दोस्तों, बहुत गहरा संबंध है, और मैं अपने अनुभव के ऊपर आपको ये बातें बता रहा हूं, जो मेरा 20-25 साल का कल की अनुभव है। दोस्तों, आपने देखा होगा धर्म की स्थापना में अवतार के परिवार और अवतार का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखिए, रावण का अंत नहीं होता अगर केकई उनको वनवास जाने के लिए नहीं कहती। रावण का अंत नहीं होता अगर रावण सीता माता को लेके ना जाता। तो जब जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो इन अवतारों को कुछ इस तरीके से फांसा जाता है कि ये धर्म के लिए लड़े। अब धर्म के लिए लड़ने के लिए इनको फांसा क्यों जाता है? वो इसलिए क्योंकि अवतारों के अंदर ना तो सत्ता की इच्छा होती है, ना राजगद्दी की इच्छा होती है, ना किसी चीज की इच्छा होती है। ये बस धर्म पर चलने वाले होते हैं, और ये चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहें और सारी दुनिया हंसी खुशी रहे। इन्हें कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं होती। इसीलिए केवल ये अपना प्रभु भजन करते हैं और अपने आत्मज्ञान में लगे रहते हैं और अपने परिवार के पालन पोषण में लगे रहते हैं। लेकिन अगर ये केवल अपने परिवार के लिए जीते रहे तो फिर दुनिया के लिए कौन जिएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान होकर वो अपने परिवार के लिए क्यों जिएंगे? भाई, आपको एक चीज प्रैक्टिकली मैं बता दूं, मानव अवतार का मतलब यह है जो जो चीजें मानव के अंदर होती हैं वो अवतारों के अंदर भी 100% होती हैं। जैसे एक मानव सबसे ज्यादा प्रेम अपने भाई बंधुओं से करता है, वैसे ही कल की अवतार या फिर कोई भी अवतार है वो अपने परिवार से एक ज्यादा ही मोह करते हैं। और होता क्या है, ईश्वर जो है वो इनके परिवार को जरिया बनाकर अधर्म का नाश करवाता है। अब वो मैं आपको बताता हूं कैसे। त्रेता युग में राम जी आए। अगर केकई उनके परिवार की, उनकी मां उनको वनवास जाने को नहीं कहती तो कभी रावण का अंत नहीं हो सकता था। अगर रावण सीता माता को नहीं ले जाता तो उसका अंत कभी नहीं हो सकता था, अधर्म का अंत कभी नहीं हो सकता था। तो ईश्वर कुछ ऐसी रचना करते हैं कि काली शक्ति जो होती है उससे उस चीज पर आघात करवाते हैं जो अवतार को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। जैसे सीता माता का हरण करवा दिया रावण से, और राम जी को सीता माता सबसे ज्यादा प्रिय थी। शायद अगर सीता माता का हरण ना होता तो राम जी अपने कार्य करते रहते और अधर्म का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान ने बहाना बनाया उनके परिवार के सदस्य को कि ये किसी के लिए लड़े या ना लड़े, ये राजगद्दी का भी इनको मोह नहीं है, किसी चीज का मोह नहीं है, तो ये धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, अधर्म का अंत कैसे करेंगे? तो उन्होंने उनके परिवार को यूज किया। रावण के हाथों सीता माता का हरण कराया कि अब सीता माता का इसने हरण करा है तो राम इसका अंत जरूर करेंगे। आपने देखा होगा राम और रावण के युद्ध में कई सैनिक बलि चढ़े, सब कुछ चढ़े, लेकिन जब लक्ष्मण पर आघात हुआ तो राम जी बिलक बिलक कर रो रहे थे कि मेरे भाई को क्या हो गया, मेरे भाई को क्या हो गया। क्योंकि दोस्तों, मानव रूप में अवतार आता है तो उसे भी ये सब चीजें होती हैं, लोभ लालच, ये सब चीजें उसके अंदर भी होती हैं, पर ये बहुत कम लेवल पर होती हैं, लेकिन होती हैं। सब चीजों को तो अवतार जीत लेता है, काम क्रोध लोभ को, लेकिन मोह को वो भी नहीं जीत पाता। तो लक्ष्मण के लिए राम दुखी हुए, सीता माता की वजह से रावण का अंत किया गया, तो वजह क्या बनी? परिवार बना। अब द्वापर में आ जाते हैं। द्वापर में कृष्ण भगवान ने कंस का अंत क्यों किया? क्योंकि कंस ने उनके माता पिता को बंदी बनाया था। अधर्मी तो वो था ही, लेकिन उस अधर्म का नाश कृष्ण भगवान करते नहीं जब तक उनके ऊपर बात नहीं आती। तो उनके मां बाप को उनने कैद कर दिया। ईश्वर ने उस कंस से ऐसा काम करवा दिया कि अवतार का ये बुरा बन जाए, फिर अवतार इसका नाश करे।
ये बहुत गहरी, बहुत गूढ़ बात है। ये आध्यात्म के इस लेवल की बात है, छोटी मोटी चीजें करने वाले, मंदिर जाने वाले लोगों को शायद समझ में ना आए। तो जब जब ईश्वर को अधर्म का नाश कराना होता है तो वो अवतार से ही करा सकते हैं, लेकिन अवतार कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहता, ना उसे राजगद्दी की चिंता, ना उसे मान सम्मान की चिंता, वो केवल अपने ईश्वर में लगा रहता है। और जब देखते हैं ईश्वर की, ये तो बस ईश्वर की पूजा में लगा हुआ है, ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है, ये धर्म की स्थापना कैसे करेंगे? तो फिर ईश्वर उनके परिवार को जरिया बनाते हैं। आपने देखा होगा जब गुंडों और हीरो की लड़ाई होती है तो हीरो को उकसाया जाता है उसके परिवार को मोहरा बनाकर कि देख हम तेरे परिवार के साथ ये कर देंगे अगर तू ये नहीं करेगा तो ठीक ऐसे ही ईश्वर भी कल्कि अवतार के परिवारों को ढाल बनाएगा अधर्म का नाश कराने के लिए। क्योंकि मेरे भाई कल्कि अवतार धर्म पर चलते होंगे और धर्म पर चलने के कारण उनके और उनके परिवार के सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, दुख, बीमारी, अपमान, सब कुछ उन्हें झेलना पड़ेगा। और कल्कि अवतार सब कुछ बर्दाश्त कर सकेंगे लेकिन अपने परिवार की ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जब वो देखेंगे कि हर तरफ से मुझे परेशान किया जा रहा है, परिवार को परेशान किया जा रहा है, तब वो सोचेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई भगवान मुझे सपने में आकर दर्शन दे रहा है या किसी को आके दर्शन दे रहा है, ये बता रहा है ना भाई, अनुभव बता रहा हूं। तो अवतार भी जो होंगे, कल्कि अवतार भी ऐसा नहीं उनको सपने में आकर दर्शन दिए तुम ये करो ये करो। अवतारों को भी चीजों को समझना होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसके पीछे ये वजह तो नहीं है, इसके पीछे भी तो ये वजह नहीं है। अवतार भी ऐसे ही समझते हैं। तो कल्कि अवतार बड़े दुविधा में होंगे कि मैं धर्म पर चल रहा हूं, सब कुछ चल रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे परिवार के साथ ये सब चीजें हो रही। क्यों? क्योंकि ईश्वर ये चाहता है कि जब तक इनके परिवार को परेशान नहीं किया जाएगा ये हमारा कार्य नहीं करेंगे, ये मोह में फंसे रहेंगे, अपने पारिवारिक मोह में फंसे रहेंगे और ये धर्म के लिए खड़े नहीं होंगे। तो कल्कि अवतार को हर तरह से परेशान किया जाएगा। एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कल्कि अवतार भी एक नॉर्मल इंसान ही होंगे और कलयुग के अंतिम चरण में आ रहे हैं, तो हम जैसे आप जैसे युवा लड़के भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो आजकल के युवाओं लड़कों के माँ बाप की और उनकी इच्छा क्या होती है, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा पुलिस वाला बने। आज तरह तरह के बच्चे जो तरह तरह की तैयारी कर रहे हैं कि हम ये बने ये बने ये बने। तो ऐसा जरूरी है कल्कि अवतार के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी मानव रूप में उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, लेकिन वो डॉक्टर बनने जाएंगे वहां पर ताले लगवा दिए जाएंगे, कोई और काम करने जाएंगे, आईएएस बनने जाएंगे, वहां पर ताले लगवा दिए जाएंगे। मतलब इनका कोई भी काम नहीं बनेगा। लेकिन जब ये आध्यात्म की तरफ जाएंगे, आध्यात्म का ज्ञान देने जाएंगे, तो इनके उस ज्ञान को सराहा जाएगा। मतलब कल्कि अवतार की एक ही चीज कामयाब रहेगी, ना तो उनका कोई हुनर काम आएगा, बस उनका एक हुनर काम आएगा, आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों को बांटना। क्योंकि वो एक विशिष्ट प्रकार के वक्ता होंगे, वो लोगों की बुद्धि बांधने में सक्षम होंगे। केवल वही लोगों को धर्म का पाठ पढ़ा सकते हैं और कोई नहीं। तो जब ये सब चीजों से हताश हो जाएंगे कि हे भगवान मेरा तो ये काम भी नहीं बनना, मेरा तो ये काम भी नहीं बनना है, मेरा तो ये काम भी नहीं बनना है, तब वो आध्यात्म की जर्नी को जनता के साथ शेयर करेंगे अपने, और शायद उसी चीज से उनके पास पैसा आए या और चीजें आए। मतलब काम ही होगा। मतलब ईश्वर उनसे कहेंगे ना तो तू डॉक्टर बनेगा, ना तू इंजीनियर बनेगा, ना कुछ बनेगा, तू बस एक वक्ता बनेगा, एक शिक्षक बनेगा, एक टीचर बनेगा, धर्म का पाठ पढ़ाने वाले का। और जब तक तू उस रास्ते पर नहीं जाएगा तुझे हर चीज से परेशान किया जाएगा। और जैसे ही तू उस रास्ते पर कदम रखना चालू कर देगा, तेरी सब चीजें जो हैं वो तुझे दे दी जाएंगी, तेरे परिवार को आजाद कर दिया जाएगा। कल्कि अवतार आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं, वो अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। कल्कि अपने स्वरूप को कब पहचानेंगे? जब पूर्ण तरीके से उनका परिवार आजाद हो जाएगा। परिवार आजाद होने का मतलब यह है कि कल्कि अवतार को जब हर तरीके से परेशानी से आजाद कर दिया जाएगा, कल्कि अवतार को जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया, मतलब ऐसा कह दे कि कल्कि अवतार को पहले संपन्न किया जाएगा, धन वैभव इन सब चीजों से जब संपन्न कर दिया जाएगा, तब कल्कि अवतार पूर्ण तरीके से अपने स्वरूप को पहचानेंगे। क्योंकि आपको पता है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। अगर आपके दिमाग में टेंशन है परिवार की या किसी चीज की, तो आप मेडिटेशन या ध्यान या फिर ईश्वर की भक्ति भी ढंग से नहीं कर सकते।
तो कल्कि अवतार के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और कल्कि अवतार का बहुत समय संघर्ष में बीता। कल्कि अवतार ने बहुत फील्ड में ट्राई किया, कभी डॉक्टर बनने का, कभी कुछ करने का, कभी कुछ करने का, लेकिन एक ही फील्ड में इन्हें सक्सेस मिलेगी, वो होगा आध्यात्म। और जब ये देखेंगे कि आध्यात्म की बातों को मेरी बहुत अच्छे से सुना जा रहा है, तब इनको लगेगा कि शायद ईश्वर मुझसे यही कराना चाहता है। और ईश्वर की ही ये चाल है कि वो उनका कोई काम बनने ही नहीं दे रहे हैं। ना तो उन्हें डॉक्टर बनने दे रहे हैं, ना इंजीनियर बनने दे रहे हैं, ना कुछ बनने दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये दुनिया का भला तभी कर पाएंगे जब ये एक धर्म वक्ता बनेंगे, धर्म का ज्ञान देने वाले वक्ता बनेंगे। तो ईश्वर उन्हें हर तरीके से परेशान करेगा, लेकिन जब वो इस तरफ कदम रख देंगे लोगों को ज्ञान देने की तरफ, तब इनके पास धन, वैभव, लक्ष्मी वगैरह सब आने लगेगी। और जब ये आने लगेगी तो इनका दिमाग स्थिर होगा, इनका दिमाग स्थिर होगा, और फिर ये अपनी चीजों को ढंग से सोच पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है, ईश्वर होकर उनको ऐसा मोह होगा, ऐसा होगा। भाई अगर आप प्रैक्टिकल ज्ञान रखते हो तो ये ध्यान रखो, मानव रूप में आए तो जो मानव को होता है वो होगा। जब सीता माता को रावण लेके गया तो कैसे कैसे रो रो कर पेड़ पौधों से राम पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा, और लोग सोच रहे हैं वैसे ये भगवान है और ये वैसे ऐसे कर रहे हैं। तो भाई ऐसा ही होता है। ये कथा किससे कहानी जो आजकल के बाबाओं से तुम सोच रहे हो, सुन रहे हो, बिटिया माता जी बैठ जाओ, राम जी ने ऐसा करा, कृष्ण जी ने ऐसा करा, ऐसे नहीं हुआ था कुछ भी। आज नाच गाने करते हैं कृष्णा के नाम पर। है भैया, उनका जीवन तो संघर्ष में चला गया, वो क्या नाच गाना कर रहे थे क्या? तो कल्कि अवतार के परिवार को ये ढाल बनाया जाएगा, और कल्कि अवतार और भगवान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तुम हमारे कार्य को पूर्ण करो और हम तुम्हारे कार्य को पूर्ण करेंगे। मैंने बताया कल्कि तो वो निराकार शक्ति है, लेकिन उसको भी मानव चाहिए ज्ञान देने के लिए, तो वो मानव भक्त होता है, और कल्कि निराकार शक्ति। वो कल्कि की निराकार शक्ति उस मानव के अंदर आती है, तब बोला जाता है कल्कि अवतार का होना। कोई मां के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, भगवान तो अजन्मा है। तो भक्त और भगवान मिलकर ही कल्कि बनते हैं। भक्त और भगवान ही मिलकर क्या बनते हैं? कल्कि बनते हैं। तो भगवान इन कल्कि, ये जो मानव है, इनको आदेश देंगे कि तुम्हें ये काम करना है, तभी तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। और कल्कि तो है ही, कल्कि के साथ आज मैंने बताया जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं वो सब ही कल्कि हैं, लेकिन इन सब में एक इंसान ऐसा होगा जिससे भगवान विशेष प्रेम करेंगे। और इन सब के साथ भी परेशानियां चल रही हैं, जितने भी भक्त हैं, और कल्कि के साथ भी। क्यों? एक लाइन बोली जाती है, पेन विल लीव यू अंटिल इट्स डन टू टीच यू, कि दर्द तब तक तुम्हें नहीं छोड़ता जब तक वो जो तुम्हें समझाने आया है तुम उसे समझ ना जाओ। तो ऐसे ही कल्कि और कल्कि भक्तों के दर्द भी तब तक दूर नहीं होंगे जब तक वो वक्त, वो दर्द इनको ये ना समझा जाए कि तुम्हें करना क्या है। कल्कि भगवान को जिस दिन पूरी तरीके से ये बोध हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा यही काम है, उस दिन सारी माया इनके पास से हट जाएगी, और इनके दुख दर्द कल्कि या कल्कि भक्तों के सबके दूर हो जाएंगे। तो चाहे कल्कि कह लीजिए या फिर कल्कि भक्त कह लीजिए, इन सबके साथ यही हो रहा है। इनके परिवार को, इनके सब चीजों को, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इनको परिवार की चिंता है, इनके परिवार के साथ को सताया जा रहा है, सब कुछ सताया जा रहा है, ताकि ये धर्म को दिमाग में ना रख सकें, धर्म को दिमाग में रख सकें और धर्म का प्रचार प्रसार करें, ईश्वर का काम करें। दर्द इनको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक ईश्वर जो इन्हें समझाना चाह रहा है वो समझ ना जाए। ऐसा ही कल्कि के साथ भी होगा। लेकिन इन सब में सबसे पहले कल्कि समझ जाएंगे कि हाँ, ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है और मुझे ये कार्य करना है, तभी ये सब चीजें ठीक होंगी। वो निराकार शक्ति कल्कि वाली वो उस इंसान से कहेगी जिसके अंदर वो आ रही है कि भाई तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। कल्कि जो शरीर है, शरीर वाले कल्कि हैं, उनसे निराकार कल्कि कहेंगे तू मेरा काम कर तो ये तेरे सारे काम इजी में कर दूंगा, लेकिन अगर तू इन्हीं के मोह में बना रहेगा तो तू तड़पता ही रहेगा। तो ये मेरा अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया,
और मुझे लगता है मेरा अनुभव 100% सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें जाकर नंबर्स दें ताकि ये वीडियो दूर तक पहुंचे। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों, अगर कर सके तो। हर हर महादेव।